नीतीश कुमार ये दोनों अपने पास रखते हैं। सरकार गिर रही है, अभी पूर्ण बहुमत नहीं है, 240 सीट है, तो सरकार बचाने के लिए उसको प्रलोभन दिया जाएगा, उप प्रधानमंत्री बन जाओ। अब उप प्रधानमंत्री जैसे बनेगा भौकाल हो जाएगा, एसपीजी कमांडो आ जाएंगे, जहाज हो जाएगा पूरा उनके लिए, प्रोटोकॉल उनका अलग अलग हो जाएगा। जैसे अगर आप मंत्री है ना, वाइस प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री, इसकी चर्चा ही संविधान में नहीं है। उप प्रधानमंत्री की चर्चा संविधान में नहीं है, ये एक राजनीतिक पद है। उप प्रधानमंत्री की चर्चा संविधान में नहीं है। अब तक कितने उप प्रधानमंत्री हो चुके हैं? 7। सबसे पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और आखिरी लाल कृष्ण आडवाणी। पहले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और आखिरी लाल कृष्ण आडवाणी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये एक राजनीतिक पद है। राजनीतिक पद क्या होता है कि जब कभी आप कोई ऐसे पद का सृजन या निर्माण कर रहे होते हैं जो राजनीतिक इच्छा के लिए था। जैसे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले प्रधानमंत्री, तो उस समय दोनों का पद समकक्ष था। जितना योग्य सरदार पटेल थे, नेहरू जो थे, ये सरदार पटेल, दोनों एकदम सेम लेवल के थे। तो भैया अगर किसी को एक को प्रधानमंत्री बना देते हैं, दूसरे को अगर छोड़ देते हैं, तो कहेगा भैया हमारा लेवल कहाँ से खराब था। तो उसके लिए क्या बना दिए गए? उप प्रधानमंत्री। क्या बना दिए गए? उप प्रधानमंत्री। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे और लाल कृष्ण आडवाणी, दोनों ने साथ में आंदोलन चालू किए, भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो भी एकदम योग्य थे, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई अगर इनको छोड़ देते हैं तो भाई समकक्षता में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए उन्होंने भी उन्हें क्या बना दिया? उप प्रधानमंत्री बना दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? ये राजनीतिक पद है। अब जैसे किसी से गठबंधन करना है, सरकार गिर रही है, सपोज कीजिए कि जैसे अभी पूर्ण बहुमत नहीं है, 240 सीट है, अब इसी में कोई सनक जाए कि ना हम गठबंधन खींचेंगे, यहाँ पर जा सरकार गिर जाएगी, तो भैया सरकार बचाना है कि नहीं बचाना है? सरकार बचना चाहिए यहाँ पर। तो सरकार बचाने के लिए उसको प्रलोभन दिया जाएगा कि तुम्हें मंत्री बना देंगे, 5 गो मंत्रालय दे देंगे, रेल तुम ही रख लो, गृह तुम ही रख लो, ये घुसिया जाना। तब उसके सबसे बड़ा ऑफर क्या दिया जा सकता है? उप प्रधानमंत्री बन जाओ। क्या बन जाओ? उप प्रधानमंत्री बन जाओ। यहाँ पे ये कैसा पद है? राजनीतिक पद है। क्या? राजनीतिक। अब उप प्रधानमंत्री जैसे बनेगा भौकाल हो जाएगा, एसपीजी कमांडो आ जाएंगे, जहाज हो जाएगा पूरा उनके लिए, प्रोटोकॉल उनका अलग अलग हो जाएगा। सबका अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। जैसे अगर आप मंत्री है ना, और आपको सपोज कीजिए यहाँ से दिल्ली जाना है, तो आपका जो एलओ होगा, लाइजनिंग ऑफिसर एलओ, वो तुरंत पटना एयरपोर्ट को इन्फॉर्म करेगा प्रोटोकॉल ऑफिसर से। प्रोटोकॉल ऑफिसर के पास आपका टिकट चला जाएगा कि इतने बजे फ्लाइट है। अब प्रोटोकॉल ऑफिसर अपना पूरा सेफ्टी लेके, सिक्योरिटी लेके रेडी है यहाँ पर। अब जो आपके साथ सिक्योरिटी थी, हथियार तो नहीं ले जा सकते जहाज में, तो यहाँ तक रहेगी आपकी सिक्योरिटी, एयरपोर्ट पे ड्रॉप करेगी, और वहां का जो प्रोटोकॉल ऑफिसर है और सिक्योरिटी इंचार्ज है, पूरा बंदूक लेके आपको जहाज में बैठाएगा। जैसे जहाज में बैठ जाएगा ना, पटना एयरपोर्ट वाला दिल्ली एयरपोर्ट के प्रोटोकॉल ऑफिसर को फोन करेगा, फलाना मंत्री जी जा रहे हैं इस फ्लाइट से यहाँ पे। अब उनका सिक्योरिटी तो यहीं उतार लिया लोग अब वहां जैसे उतरेंगे ना, वहां उनको छोड़ा जाएगा। जहाज में उतरने से पहले सैल्यूट किया जाएगा, यस जय हिंद सर, मंत्री जी निकलेंगे। और जब बाहर निकलेंगे ना, वहां पे अलग सिक्योरिटी रहेगी। समझ रहे हो कितना भौकाल है? तो अगर हार गए तो अगली बार अपना टिकट लेके आना, सैल्यूट भी नहीं करेगा नहीं करेगा अगली बार यहाँ पे। तो ये सब ना राजनीतिक पद। अब जैसे बिहार में क्या है, गठबंधन होता है। अब जैसे उप मुख्यमंत्री का पद है बिहार में, तो हमेशा आप देखेंगे कई सालों से उप मुख्यमंत्री चलते आ रहा है। जब सुशील मोदी थे एक समय में, तो सबसे लंबी जोड़ी चली थी नीतीश कुमार और सुशील मोदी की। समझा कि वो क्या रहते थे? उप मुख्यमंत्री। तो ये कैसा पद है? हाँ, राजनीतिक पद है। उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री का कोई काम है? कोई काम नहीं है। उनको कोई मंत्रालय दे दिया जाता है साथ में कि भैया ये वाला मंत्रालय भी आप देख लीजिएगा। जैसे वित्त मंत्रालय दे दिया, गृह तो नहीं है देते हैं लोग, बहुत कोशिश करते हैं कि गृह और कार्मिक मंत्रालय अपने पास रखें। गृह मंत्रालय में पूरे अधिकारी आ जाते हैं, डीएम, एसपी, कलेक्टर, खुफिया विभाग, सीआईडी, सीबीआई, अर्धसैनिक बल, पारामिलिट्री, बीएमपी, ये जितने रहेंगे सब किसमें आ जाएंगे? गृह मंत्रालय। कार्मिक मंत्रालय में आ जाएगा आपका ट्रांसफर पोस्टिंग, आपका सीनियरिटी जूनियरिटी क्या है, आपको कितना प्रमोशन मिलेगा, ये सब किसमें चला जाता है? कार्मिक मंत्रालय में चला जाता है। नीतीश कुमार ये दोनों अपने पास रखते हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये उन्होंने कभी किसी को दिया ही नहीं। ज्यादा उड़िएगा आप, बहुत ईमानदार अफसर हैं। कार्मिक मंत्रालय ईमानदार नहीं है हो गया प्रमोशन आपका। तो ये दो बहुत पावरफुल होते हैं। तो ये कैसा पद हो गया बहू? राजनीतिक पद। समझ में आ गया कि राजनीतिक पद का काम क्या होता है यहाँ पर? वही हो गया। अब आजकल जैसे देखिएगा जेड प्लस सिक्योरिटी, तो आजकल जेड प्लस सिक्योरिटी जो है ना, ये भी राजनीतिक हो गया है। अब किसी से अपने पार्टी में खींचना है तो उसको जेड प्लस सिक्योरिटी दे दो, 60 को कमांडो घूमेगा सब अगल बगल में। तो ये सब जो चीजें हो
अब राजनीतिकरण ज्यादा हो गया। तो टोटल कितने उप प्रधानमंत्री थे? हाँ चलिए तो देखते हैं हम लोग। सबसे लास्ट में लाल कृष्ण आडवाणी, अभी कोई है? नहीं, अभी कोई नहीं है। उप प्रधानमंत्री को अगर कोई मंत्रालय नहीं दिया जाए तो कुछ काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बस यही है कि जहां जहां प्रधानमंत्री रहेंगे साथ साथ फोटो खिंचवाएंगे, बगल में बैठेंगे फोटो खिंचवाएंगे। यहाँ पर राजनीतिक में तो ये भी सब बड़ी ज्यादा होता है ना, खूब फोटो खिंचवाता है सब, और उनका एगो साथ में घूमते रहता है, तुरंत फोटो डालेगा, माननीय मंत्री जी आज मगरमच्छ से बात करते हुए एक तो उनके साथ हमेशा घूमते हैं, आधा घंटा में अपडेट करते रहेगा, आज घड़ियालों के बीच बैठ के आंसू बहाते हुए पूरा का पूरा। अब जाएंगे, जैसे मान के चलिए किसी तबेला में गए, भैंसा सबको खाना खिला रहे हैं, फोटो खींच के डालेगा, माननीय मंत्री जी अपने रिश्तेदारों से मिलते हुए अपना अपना अलग अलग है। इसका लिए कोई आर्टिकल नहीं, ये गैर संवैधानिक। देखो असंवैधानिक और गैर संवैधानिक में अंतर होता है। असंवैधानिक गलत चीज है, यहाँ पर जैसे हत्या कर दो असंवैधानिक चीज, गिरिया दो असंवैधानिक, आग लगा दो कहीं असंवैधानिक चीज, ट्रेन फूंक दो असंवैधानिक। और गैर संवैधानिक का मतलब ये होता है कि संविधान ने नहीं बोला है लेकिन आप कम कर रहे हैं, वो गलत काम नहीं है लेकिन संविधान ने उसे नहीं बोला है, तो क्या है वो? गैर संवैधानिक। क्या है वो? जैसे बियाह में डीजे बजा दिए, संविधान में लिखा है तो बियाह में डीजे बजाना है, क्या है वो? गैर संवैधानिक। संविधान में नहीं लिखा है लेकिन आप कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन बियाह में बाराती को गोली चला दो, ये क्या हो गया? असंवैधानिक। क्या? तो भैया हमारे यहाँ का रस्म है कि बाराती का बलि चढ़ाया जाता है बियाह शुभ होता है, कहा तो भाई सबलिया का बलि चढ़ेगा ना तो बियाह क्या होगा? तो ये क्या हो गया? असंवैधानिक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? असंवैधानिक और गैर संवैधानिक में अंतर समझ में आ रहा है? तो ये जो है उप प्रधानमंत्री के पद असंवैधानिक है कि गैर संवैधानिक? गैर संवैधानिक, असंवैधानिक नहीं